धन्ना जी के पिताजी बड़े ही सरल हृदय, साधु सेवी और एक किसान है। पढ़े लिखे तो वे थे नहीं, लेकिन हाँ, साधु संतों में वे विश्वास रखते थे। इधर उनके घर पर एक ब्राह्मण आए, और ब्राह्मण देवता जब आए तो उन्होंने कुएं से जल निकाला, स्नान किया, फिर अपने सालग्राम भगवान को निकाला, उनको स्नान कराया, तुलसी दल, धूप और दीप से उनकी सेवा की, फिर उनको भोग अर्पण किया। ये दृश्य उनके बालक, जिनका नाम धन्ना है, 5 वर्ष की अवस्था है, ये सब वे देख रहे थे। जब वे ये सब देख रहे थे तो उनके मन में आया कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूं। तो उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके बोले कि आप मुझे भी ठाकुर जी दो, मैं भी सेवा करूंगा। अब इधर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि इस छोटे से बालक को ठाकुर जी क्या देना, ये क्या जाने कि भगवान की सेवा क्या होती है, पूजा पद्धति क्या होती है। इसलिए वहीं से एक गोल मटोल काला पत्थर उठाया और कह दिया कि ये आज से तेरे ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा करना, इनको भोग लगा कर ही पाना। तो धन्ना अब इसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो अब तो प्रातः काल उठ जाते, स्नान करते, फिर अपने ठाकुर जी को स्नान कराते। और उनके पास धूप दीप तो था नहीं, तुलसी दल उनके पास था नहीं, तो वह अपने सालग्राम भगवान को छोटी छोटी हरी पत्तियां लाते और चढ़ा देते, फिर तिनकों को इकट्ठा करते और धूप लगा देते। इधर मैया ने जब बाजरे की रोटी बनाई तो उनसे बाजरे की रोटियां लेते हैं अपने हिस्से की, और जा कर के भगवान के समक्ष रख देते हैं। कहा कि प्रभु अब आप भोग लगाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा था कि आपको अर्पण करके ही खानी है। तो वह भोग लगाने के लिए थाली आगे रखते हैं, और इधर वह हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब आप भोग लगाइए। और इस प्रकार वह बार बार अपनी आँखों को खोलकर देखते हैं कि भगवान ने भोग पाया या नहीं। तो ऐसे ही करते करते 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, जब 3-4 घंटे हो गए प्रभु ने प्रसाद नहीं पाया तो धन्ना निराश हो गए, और वह बाजरे की रोटियां वह जंगल में ही फेंक कर पशुओं को वह घर आ गए। इधर दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया रही। वह ठाकुर जी को स्नान कराते हैं और वही सूखे तिनकों से धूप लगाते हैं, हरी पत्तियां चढ़ाकर सेवा करते हैं। तो इस प्रकार बच्चे की उस सेवा से प्रभु भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब माता ने रोटियां दी, फिर बाजरे की रोटियां समक्ष रखीं और भगवान को भोग लगाने लगे, लेकिन आज भी प्रभु ने वह भोग नहीं पाया, आज भी वह निराश हो गए। ऐसे ही करते करते प्रभु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। आज 3-4 दिन हो गए, लेकिन धन्ना ने अन्न का एक दाना भी अपने मुख में नहीं डाला। वह उन रोटियों को जंगल में ही फेंक आते थे कि जब तक भगवान नहीं पाएंगे तब तक मैं भी नहीं पाऊंगा। अब भगवान उनकी उस भक्ति से रीझ गए, और जैसे ही धन्ना अगले दिन जब भोग लेकर जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई क्या, आप प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते, तब तो धन्ना की उस प्रार्थना पर प्रभु रीझ गए और प्रकट होकर के उनकी बाजरे की रोटियां खाने लगे। बड़े ही प्रेम से उन रोटियों को पा रहे हैं। लेकिन जब आधी रोटी बची तो धन्ना ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे इतने दिन से तो आए नहीं, और अब आए हो तो सारी रोटियां खुद ही खा जाओगे, मैं यहाँ इतने दिन से भूखा बैठा हूँ। तो आधी रोटी प्रभु ने धन्ना जी को दी और वहाँ से वह अंतर्ध्यान हुए। इधर अब रोज ही यही लीला करते प्रभु। आज प्रभु को धन्ना की रोटियां का जो स्वाद है भीलनी के जो बेर थे उनसे भी बढ़कर लगा, और कहते हैं कि जो प्रभु 56 भोग छोड़ करके विदुरानी के केले के छिलके खाते हैं, और ऐसे आज धन्ना की रोटियों का वह स्वाद लग रहा है। तो भगवान अपने भक्त के भाव को देखते हैं, और इधर नित्य प्रति प्रभु अब धन्ना के पास आते और बाजरे की रोटियों का भोग लगाते। लेकिन बाल्यकाल अवस्था तक तो ये लीला चलती रही, लेकिन जैसे ही धन्ना बड़े हुए उनमें गंभीरता आई तो प्रभु ने अब उनको दर्शन देना बंद कर दिया। इधर प्रभु ने आदेश दिया कि अब तुम जाकर के दीक्षा ग्रहण करो, गुरु धारण करो। तो धन्ना काशीपुरी जाते हैं और वहाँ से रामानंद आचार्य जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण करते हैं। इधर वह वैष्णव मंत्र दीक्षा लेकर के पुनः अपने घर आते हैं, और आकर के
अब सभी में प्रभु के दर्शन करते हैं। सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार वह सभी में प्रभु के दर्शन करते हैं और अपना आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन उनके यहाँ उनके पिता ने कहा कि देखो बेटा, जाकर के गेहूं खेत में बो दो। और गेहूं का कट्टा लेकर वे जब जा रहे थे तो उनके गांव में संत मंडली आई, और जब संत मंडली को देखा वे भिक्षा मांग रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि अरे ये मौका फिर नहीं आएगा, इसलिए मेरे पास अन्न भी है और संत भी मेरे समक्ष हैं, तो मैं क्यों इस मौके को चूकूं। उन्होंने वह सारा अन्न साधु संतों में बांट दिया। और बात भी सही है, जहाँ दीन दुखी दिखे, भूखे दिखें, यदि हमने उनकी सेवा नहीं की, उनको हमने अन्न ग्रहण नहीं कराया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। हम यदि इस मौके को चूक जाते हैं तो हमारी बहुत बड़ी हानि होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दीन दुखियों की सेवा करें। सबसे बड़ा धर्म है भूखे को भोजन कराना। तो आज धन्ना जी ने भी यही किया और साधु संतों को सारा अन्न बांट दिया। इधर वह खेत में गए, पिता के डर से अन्न तो उनके हाथ में था नहीं, तो वह खाली हल ही उसमें घुमाकर आ गए ताकि पिताजी को लगे कि हाँ, धन्ना ने गेहूँ बो दिया है। इधर अब सभी गांव वाले चर्चा कर रहे हैं कि अरे अब की बार तो धन्ना के खेत में ऐसी फसल हुई है, ना तो कभी देखी और ना कभी सुनी, ऐसे फसल लहला रही है। अब इस बातों को जब वे सुनते हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि लोग मेरी हंसी कर रहे हैं, मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं। अरे हमारे खेत में तो अब की बार कुछ है ही नहीं, मैदान पड़ा है। अब तो जब बार बार वह सभी लोगों से ये बात सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं हुआ और वह जाकर अपने खेत को देखते हैं। जैसे ही अपने खेत को देखा तो वहाँ तो फसल लहला रही थी, और जैसे ही उस दृश्य को देखते हैं तो भगवान की उस करुणा का वह धन्यवाद करते हैं और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहते हैं। भगवान की कृपा को मनाते हुए वे प्रभु को बार बार धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, एक आप ही तो हो जो भक्त का मान रखते हो। तो भगवान भी अपने भक्त का मान रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, धन्ना ने बड़े प्रेम भाव से बचपन से लेकर अंत तक प्रभु की ऐसी बड़ी सेवा की। खेल खेल में प्रभु से ऐसा संबंध बना लिया कि वह अंत समय तक प्रभु ने उनका साथ निभाया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारा स्वच्छ निर्मल भाव चाहिए, उसी से मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। बस मेरी भक्ति कीजिए जिससे मुझे प्रसन्नता मिले, और उस भक्ति में स्वार्थ ना हो। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। इसलिए ऐसे भक्तवत्सल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।